हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे दोस्त तहसीन पूनावाला को, जो अक्सर मेरे शो पर भी आते हैं, सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। और आज मोनिका भी उनके साथ हैं, उनकी पत्नी है, सोशल वर्कर हैं। और मैंने इन दोनों को आज इसलिए अपने साथ जोड़ा है क्योंकि सोशल मीडिया पर फरिश्ते बनकर ये दोनों कोविड से परेशान मरीजों और उनके परिवारों की मदद कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये समझ लीजिए बस कि देश की सांसों की डोर को अपने हाथों से थाम रखा है। और उनमें से एक तहसीन और मोनिका भी हैं। बहुत कम सो पा रहे होंगे तहसीन रात में, क्योंकि मुझे पता है कि आप सुबह से रात और फिर अर्ली मॉर्निंग फिर लग जाते हैं लोगों की मदद करने सोशल मीडिया पर। क्या 24 में से 15, 16, 17, 18 घंटे हो रहे हैं? नहीं, जो 18 घंटे काम करने वाले लोग हैं उन्होंने देश को कहाँ छोड़ा। हमने देखा है जिनकी मार्केटिंग थी 18 घंटे काम करते हैं। बट ऑनेस्टली मानक भाई, सोने को बिल्कुल नहीं मिलता है। 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे फोन आते हैं और आपको फोन आंसर ही करना पड़ता है, बिकॉज ये नहीं पता है कि किस एक कॉल की वजह से, अगर आपके एक कॉल से अगर किसी की जान बचती है तो आपको एक गिल्ट होता है कि आप फोन कैसे आंसर ना करें। तो जब भी कॉल आता है, एटलीस्ट आई आंसर दैट। मोनिका, सेम सेम विद यू? और क्या आप थोड़ा यस। सा? हम्म। नहीं, हम दोनों की टीम है, तो हम साथ में जगते हैं। कई बार जब इफ मैं टायर्ड हो जाती हूँ या मैं थोड़ा मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ, ही टेक्स ओवर एंड वाइस वर्सा। ओके, तो आप दोनों मिलके कर रहे हैं? कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं? काम बांटा हुआ है क्या तहसीन, कि आप ये करेंगे, मोनिका ये करेंगी? मेरी एक्चुअली फाउंडेशन है, राइट। जिसमें मेरे एम्प्लॉयज हैं और वॉलंटियर्स हैं। तो काम हमने मिलके सब ने आपस में बांटा है, और इनमें से कोई भी ज्यादा सोया नहीं है पिछले 1 महीने में। तो हम सब करते हैं, और हम दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी इमरजेंसी केसेस हैं वो हम पर्सनली हैंडल करें, क्योंकि फिर वो उसका जो रिजल्ट है वो फास्टर आ जाता है। राइट, तो वी कितने लोगों की टीम? ऑलवेज हाँ। सॉरी, हम फॉलो अप करते हैं, सभी लोगों को फॉलो अप करते हैं। जो भी इमरजेंसी कॉल है, खास करके जो बेड्स के लिए कॉल्स है, हम पर्सनली फॉलो अप करते हैं कि टीम मेंबर का आपको कॉल आया नहीं आया। और हम उनसे भी देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है। और कभी कभी हम एक सरप्राइज कॉल हॉस्पिटल से भी कर देते हैं, जो हमारे लिंक है, कि वो सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। सो वी ऑलवेज डू अ डबल चेक। ओके, तो टीम मोनिका कितने हमारी लोगों की है, टीम है टोटल? मेरे जो खुद के एम्प्लॉयज हैं अराउंड 5 हैं, प्लस काफी सारे वॉलेंटियर्स हैं। वो अनगिनत लोग आप बोल सकते हैं, मैं उनको फरिश्ते बुलाती हूँ, जो अपने आप से कई लोग जो मेरे लिए मेरे दूसरे काम में काम करते हैं वो जुड़ गए हैं, फ्रेंड्स जुड़ गए हैं, कई और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ गए हैं। तो काफी सारे लोग अक्रॉस इंडिया, काफी बड़ी। ओके, तो तहसीन किस किस चीज में आप मदद करते हैं? क्या क्या आप इस समय अपने कंधों पर जिम्मा उठाए हुए हैं? क्या क्या प्रोवाइड करवा देते हैं आप, कोई हेल्प मांगता है तो? हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल बेड्स, आईसीयूज। आज की डिमांड आईसीयू की सबसे ज्यादा है मानक भाई। ऑक्सीजन की थोड़ी स्टेबल हो चुकी है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 700 mg ऑक्सीजन दिल्ली में आ रहा है। ये कितने दिन आएगा ये नहीं पता, लेकिन आज और कल और आज आ रहा है, तो वो थोड़ा स्टेबल हो गया। तो आज की डिमांड आईसीयू बेड की ज्यादा है। आज जितने भी कॉल्स है आईसीयू बेड के। बट ऑक्सीजन ऑक्सीजन रीफिलिंग दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया, नहीं तो तब तक हम वो भी संभाल रहे थे, हम उसमें ऑक्सीजन रीफिलिंग करवा रहे थे। और किसी को अगर रात को सिलेंडर चाहिए, कॉन्सेंट्रेटर चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको भी प्रोवाइड करें। बहुत सारे हमारे कॉन्सेंट्रेटर्स जो हमने पर्सनल फंड से खरीदे, वो लोगों के पास है। हम ये जिनके जिनके अब जरूरत नहीं होती, हम उनसे कलेक्ट करते, फिर जिनको जरूरत होती वहां पर हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक नई सर्विस मोनिका और मैं चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करते, कार्स की सर्विस, यानी कि जो कोविड पेशेंट्स है उनके लिए नहीं, लेकिन उनके रिलेटिव्स के लिए। ये शायद हम कल से शुरू करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, उन्हें अगर दवाई लेनी है, उन्हें हॉस्पिटल जाना है, हम मुफ्त में कार अरेंज करेंगे जो उनको वहां ले जाएगा, छोड़ेगा और ले आएगा। और सारी पुलिस परमिशन हम करेंगे, ताकि उनको परेशानी ना हो ट्रांसपोर्टेशन और परमिशन। एंड दिस आल्सो ब्लड डोनर्स हैं, जी, कई बार वो पहुंच नहीं पाते, तो उनके लिए भी ये सर्विस है कि आसानी से उनको घर से पिकअप करके हॉस्पिटल ले जाया जाए और फिर वापस डॉक्टर। ओके, और सबसे ज्यादा मोनिका क्या चीज अरेंज करना मुश्किल लगता है आपको? क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड तो आईसीयू बेड की आती है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा शॉर्टेज उसी की होगी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बोला। सबसे ज्यादा मुश्किल है इमरजेंसी में आईसीयू बेड अरेंज करवाना।
और बहुत दुख भी होता है कई बार जब टाइम लगता है अरेंज करने में। स्ट्रेस होता है कि पेशेंट की हालत इतनी खराब है तो इमीडिएटली बेड कहाँ से अरेंज किया जाए। बट थैंकफुली भगवान की दया से अभी तक हमने काफी लोगों के लिए लास्ट मिनट तक भी अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, अपने आप बेड मिल जाते हैं। तो हमको इतना अभी तक इशू आया नहीं है, बट सबसे ज्यादा मुश्किल इसी में हो रही है कि वेंटिलेटर बेड्स और आईसीयू बेड्स अरेंज करना। तहसीन, टोटल कितने कॉल्स, कितने हेल्प की अपील्स आपने अभी तक एड्रेस की होंगी? कुछ गिनती रखी है, कुछ आइडिया है? अनलिमिटेड, बट ऑन एन एवरेज more than 2,500-3,000 एक दिन में 2,500? 2,500 कॉल्स और ट्वीट्स मिलाकर 2,500 मिनिमम। और पूरे देश में? उसकी उसकी संख्या बदलती है। जैसे कि पहले ऑक्सीजन रिफिलिंग की ज्यादा थी, फिर ऑक्सीजन की ज्यादा थी, अब आईसीयू बेड्स की ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स वो बदलता है, बट संख्या वही है 2,500-3,000 के बीच में। और ये पूरे देश का मिलाकर बता रहे हैं आप? बट 70-75% नॉर्थ इंडिया और दिल्ली। मैं कहना मानव भाई, देखिए जो महाराष्ट्र है जहाँ पर सेकेंड वेव चालू हुआ, उसने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, क्योंकि हम महाराष्ट्र, मुंबई और पूना में भी काम कर रहे थे। शुरुआत में मुंबई और पूना में दिक्कत थी, मैं से परहेज नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं थी, लेकिन जो यहाँ पर जो साइंटिफिकली जिस तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स ने प्लानिंग की, सरकार ने प्लानिंग की, वो दिल्ली में कहीं नहीं। बिकॉज दिल्ली में डुप्लीकेट अथॉरिटीज, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो दोनों ब्यूरोक्रेट्स क्लैश कर रहे थे किसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है। महाराष्ट्र डिड इट वेरी वेल, वेरी साइंटिफिकली। तो महाराष्ट्र में आज आसान है आपको बेड मिलना, ऑक्सीजन बेड मिलना, वेंटिलेटर बेड। ये दिल्ली में आज भी कठिन। ओके, आपने देखा होगा, क्योंकि आप दोनों तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं कई बार, क्योंकि जब सब के सब एक ही काम में जुटे हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उनके पास कोई चीज नहीं है, आपके पास है, आपके पास नहीं है, उनके पास है, क्योंकि आइडिया तो अल्टीमेटली ये है लोगों की हेल्प हो जाए। करेक्ट? हाँ जी, एक्चुअली एक कम्युनिटी सी बन गई है, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपस में हम लोग एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं। किसी के पास कोई इंक्वायरी आती है ऑक्सीजन के लिए, वो हमसे पूछते हैं। हमको लगता है कि वो हमारी हेल्प कर सके किसी चीज में, क्योंकि वो एरिया उनका है, हम उनसे पूछते हैं। तो डेफिनेटली एक पूरी छोटी सी एक फैमिली बन गई है, एक साथ में सब एक दूसरे की ट्वीट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी। कल ही एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं, परसों रात से एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए आईसीयू की जरूरत थी, और संभव मनीष मुंद्रा का ट्वीट मेरे टाइमलाइन पर आ गया। मैं उसे फॉलो नहीं कर रहा था, वो मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, और मैंने ये देखा और मुझे याद आया कि एक मैटरनिटी हॉस्पिटल की मदद मोनिका मैंने की थी ऑक्सीजन। मैंने कॉल किया, हॉस्पिटल ने कहा पेशेंट को ले लेंगे। मैंने मनीष मुंद्रा को ट्वीट किया, आपका नंबर भेज दीजिए। वो नाइजीरिया में थे, फोन पे बात हो गई और तब तक कोऑर्डिनेशन हो गया और द पेशेंट वाज गॉट द बेड। अनफॉर्चुनेटली शी डिड नॉट सर्वाइव। तो एक नेटवर्क सा बन गया है। देयर इज नो, एक कोई वो नहीं है कि आप किसको कॉल कर रहे हो, आपको बस फोन उठाकर कॉल करना है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक फोन कॉल से अगर किसी की जिंदगी बचती है, देन इट्स वर्थ डूइंग। नहीं, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट राइट, ये सब बहुत सोशल मीडिया पर चलता है ना, बहुत लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन मैंने खुद सोशल मीडिया पर देखा है, खासतौर से ट्विटर पर, कि बहुत कोऑर्डिनेशन हुआ है। लोग वो सारी की सारी दरारें, वो सारी लाइनें, लकीरें मिटा चुके हैं। इसीलिए मैंने वो सवाल किया था, क्योंकि मैंने 2-3-4 लोगों से इंटरव्यू किया है जो ये इस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों की मदद कर रहे हैं। उनका भी यही कहना था कि हम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्प होनी चाहिए, जान बचनी चाहिए। लड़ने के लिए सारी जिंदगी है, और राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए सारी जिंदगी है, लेकिन इस वक्त जान बचाना जरूरी है। हम ब्लेम गेम में जाए, वो इस वक्त वो खत्म नहीं होगा। इस वक्त हम किस तरह से किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, वो जरूरी है। राजनीति से ज्यादा इंसानियत जरूरी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। रात को तो नींद बहुत अच्छी आती होगी मोनिका? नींद फिलहाल लग्जरी है आजकल, क्योंकि फोन कॉल सुबह 3-4 बजे भी आते हैं, तो इतनी नींद आती नहीं। और आई थिंक तब तक अच्छी नींद नहीं आएगी जब तक कि ऐसी सिचुएशन नहीं होएगी कि कोई भी पेशेंट को कभी बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा या कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिल रहा। तो तब तक तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आई। और मानव भाई, आई एम नॉट डूइंग, मोनिका एंड आई आर डूइंग समथिंग स्पेशल, कोई स्पेशल चीज नहीं कर रहे। अगर 2:30-3 बजे किसी का कॉल आता है, हम भी फोन उठाकर एक डॉक्टर को ही कॉल कर रहे हैं ना, वो बेचारा भी जग रहा है। और दैट डॉक्टर, शी इज आल्सो वेकिंग अप, और शी इज आल्सो बीइंग आउट होल डे सेविंग लाइफ, और वो हमारा कॉल ले रही है।
तो सिर्फ हम जग रहे ऐसा नहीं है, ऑन ग्राउंड वो डॉक्टर भी कॉल उठा रहा है, वो भी अपने हॉस्पिटल में चेक कर रहा है कि बेड्स अवेलेबल है या नहीं। तो इट्स अ कंप्लीट चेंज। अगर आप एज अ जर्नलिस्ट आपको कुछ स्टोरी मिल रही है, आप भी 2:30 बजे उठकर वो कर रहे हैं ना, अगर कुछ ब्रेकिंग स्टोरी, तो इट इज द एंटायर कंट्री टुडे इज अवेक। ये नहीं है कि सिर्फ हम अवेक है, हम जाग रहे हैं। जैसे नेहरू जी ने ट्विस्ट विद डेस्टिनी में बिल्कुल सही कहा था, व्हेन द वर्ल्ड इज अस्लीप इंडिया शैल अवेक। एंड इट इज नॉट के इन अ पॉजिटिव, कि उन्होंने एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा था, बट आज वाकई में इंडिया जाग चुका है, और एटलीस्ट इंडियन यंगस्टर्स जाग चुके हैं कि वो इंडिया को आज जगा रहे हैं और इंडिया को जागरूक कर रहे हैं। ओके, तो तहसीन, आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कह रहा है? अभी जैसे आप कह रहे थे कि अब आईसीयू बेड्स की डिमांड ज्यादा है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी सेटल हो गई है, पर ओवरऑल कुल मिलाकर अगर देखें तो हालात कुछ थोड़े बहुत इंप्रूव होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं ना ग्राउंड पे। दिल्ली में इसलिए कि मीडिया का फोकस है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फोकस रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत ही खराब है। और मुझे ये डर है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हमारी पोरस बॉर्डर है नेपाल के साथ, ये वायरस और भी फैल सकता है अगर हम इन चीजों को, हमने इस पर काबू नहीं रखा। हमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार पे खास करके फोकस करना पड़ेगा। और जहां तक मेरी जो एक रिक्वेस्ट है सरकार से, एनआईवी लैब है पूना में, उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग कर दिया है, सेकंड जो फेज आया, जो म्यूटेशन हुआ है भारत के अंदर, उसको हमें दुनिया के सामने रिलीज करना पड़ेगा। मैं कोई राजनीतिक से नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम मानवता को बचाएं। तो उसे जल्द से जल्द हम दुनिया के सामने लाकर हम उस पर कैसे काबू पा सके, उस पर क्या ये इस जीनोम सीक्वेंसिंग में, इस म्यूटेशन में क्या अलग है दूसरे यूके वेरिएंट से या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट से, हमें दुनिया के सामने रखना ही पड़ेगा, तब जाकर हम दुनिया को बचा सकते। करेक्ट, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच तहसीन एंड मोनिका, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपको इंटरव्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने हैं, इसीलिए मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच, एंड आई लेट यू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड मोस्ट एट द मोमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक्स। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।